जिसको मैंने चुनाव में एक वाक्य का उपयोग किया था कि भाई आशीर्वाद ऐसे देना जैसे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बाप बेटी खुद कृपा है। और उसी प्रकार से हमको जनता जाटलैंड में भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। हुड्डा के गढ़ के अंदर क्या सेंध लगाने की कोशिश आपकी सफल रही है सर? ये भी चर्चाएं भी फैलाई कि हमने रातों रात आके चुनाव पलट दिया है। मेरे पास भी खबरें ऐसी आई थी उनकी, लेकिन वो पलट नहीं पाए। क्या लगता है कि आपको जो युवा थे, जो आक्रोशित युवा थे, उन्होंने अपने मत का प्रयोग आपके पक्ष में किया? ये चुनाव जो नतीजे हैं वो साफ कर रहे हैं स्थिति को। बीजेपी ने सर विवाद की तीनों विधानसभा सीटों पर नगर निकाय चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में जीत हासिल की है। कैसे देखते हैं सर, क्योंकि वहां पे तीनों विधायक हरियाणा प्रदेश में नगर निकाय और नगर पालिकाओं के चुनावी नतीजे आ गए हैं और इन चुनावी नतीजों से एक तस्वीर साफ होती दिख रही है 2024 की। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने निकाय और नगर पालिका चुनावों में हासिल की है। देखिए, सबसे पहले मैं हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमको बहुत अच्छा जन समर्थन जो है दिया है। 10 स्थानों पर हम नगर परिषद जीत आए हैं अपने सिंबल पर। कुछ स्थानों पर हम बिना सिंबल पर भी जीत कर आए हैं। उसके अलावा जेजेपी भी एक स्थान पर नगर परिषद जीत कर आई है। 13 स्थानों पर नगर पालिका हम जीत कर आए हैं सिंबल पर। 3 स्थानों पर बिना सिंबल के जीत के आए हैं। जेजेपी भी 2 स्थानों पर सिंबल पर नगर पालिका जीत कर आई है। तो जिसको मैंने चुनाव में एक वाक्य का उपयोग किया था कि भाई आशीर्वाद ऐसे देना जैसे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बाप बेटी खुद कृपा है। और उसी प्रकार से हमको जनता का आशीर्वाद मिला है। आभार व्यक्त करता हूँ हरियाणा की जनता का, सभी मतदाताओं। अच्छा सर, इस चुनाव में एक खास बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी, जो कि पहली बार चुनाव में आ रही थी, नगर निकाय में भी और नगर पालिका में सिंबल पर चुनाव लड़े थे, उसने कहीं ना कहीं दस्तक दी है हरियाणा की चुनावी राजनीति में। क्या कैसे देखते हैं सर इसको आप? मुझे लगता है अभी तो दरवाजे खटखटाते ही रह गए, दस्तक ही रह गई, वो कहीं अंदर घुस पाए ऐसा नहीं। जाटलैंड में भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। हुड्डा के गढ़ के अंदर क्या सेंध लगाने की कोशिश आपकी सफल रही है सर? देखिए, जहाँ भी कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र जिसको लोग बताते रहते हैं, झज्जर में, बहादुरगढ़ में, सोनीपत की 3 सीटें जो हम जीत कर आए हैं, चीन हम जीत कर आए हैं, कैथल हम जीत कर आए हैं, तो अभी आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस का कोई प्रभाव क्षेत्र आप उसको उसके रूप में वर्णित करें। हालांकि झज्जर पहले भी हमारे पास थी, बहादुरगढ़ नहीं थी उनके पास थी, टोहाना पहले भी हमारे पास थी, फिर से हमने रिपीट किया। जींद पहले हमारे पास थी, फिर रिपीट किया। कैथल में भी हम विजयी होकर आए, तो उस स्थानों पर कांग्रेस अब प्रभाव ही नजर आता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो सिंबल पर चुनाव लड़े नहीं, ऐसे में बीजेपी कैसे वो तो होर्डिंग देखिए और उनकी यात्राएं देखिए, वो जो वोट मांग रहे थे, समर्थन कर रहे थे, दीपेंद्र जी खुद घूम रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, कुछ कैंडिडेट बैठाए भी जाके। ये भी चर्चाएं भी फैलाई कि हमने रातों रात आके चुनाव पलट दिया है। मेरे पास भी खबरें ऐसी आई थी उनकी, लेकिन वो पलट नहीं पाए। सर, कैसे देखते हैं कि ये जो चुनाव था, मतदान जो था, वो अग्निपथ स्कीम आने के बाद हुआ? क्या लगता है कि आपको जो युवा थे, जो आक्रोशित युवा थे, उन्होंने अपने मत का प्रयोग आपके पक्ष में किया? ये चुनाव जो नतीजे हैं वो साफ कर रहे हैं स्थिति को? देखिए, जो भी भावी फौजी है, फौजी का पहला प्यार देश होता है। वो कभी इस प्रकार के रास्ते पर नहीं जाता जिस पर ये जो आंदोलन करने वाले लोग जा रहे थे। और ये आंदोलन करने वाले लोग कांग्रेस के थे। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही, राहुल जी का बयान है कि देश में आग लगेगी, प्रियंका कह रही है कि सरकार को उखाड़ फेंको, तो ये तो कांग्रेस का सारा मैं कहूँगा कि तय किया हुआ ऐसा काम था, जिसके कारण से कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी देश में और गिरी है। बीजेपी ने सर मेवात की तीनों विधानसभा सीटों पर नगर निकाय चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में जीत हासिल की है। कैसे देखते हैं सर, क्योंकि वहां पे तीनों विधायक कांग्रेस के? देखिए, हमको जनता का आशीर्वाद मिला है। नूह में भी, पुनाना में भी, फिरोजपुर झिरका में भी। पुनाना, फिरोजपुर झिरका हम कमल के चुनाव चिन्ह पर जीते हैं और नूह में हम जेजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीते हैं। और हमारे को सभी समाजों का, सभी वर्गों का समर्थन मिला, और मुझे कोर्ट भी करना हो तो मुस्लिम समाज का भी समर्थन मिला। ये बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी, जो हम कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उस रास्ते पर, उस पर सबने भरोसा किया है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी हार देखनी पड़ी है। कैसे देखते हैं सर ऐसी तमाम हारों को आप? घरोंडा हम जीत कर आए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जिसमें 2 चुनाव थे जिसमें हमारा ही निर्दलीय भी हमारे साथ है, हमारी पार्टी के लोग भी, पूर्व एमएलए हमारा है। वहाँ अगर वो साथ आते तो जीत जाते, बस इतना ही था। वो अलग अलग चले
वो पीछे रह गया। शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी चुनाव लड़ना बहुत पहले से शुरू कर देती है और चुनावी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देती है। इसी का ये नतीजा है कि प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश भर में इस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं।